सबको हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता का हम लोग प्रथम अध्याय आज हम लोग वाचन करेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे और उसकी व्याख्या को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अथ प्रथमोध्याय धृतराष्ट्र उवाच। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन जब अपने सभी रिलेटिव्स को देखते हैं तो उनके मन में विचार, मोह का विचार, तो मोह आता है कि मैं कैसे अपने बड़े दादा परदादा, अपने गुरु और अपने जितने भी सगे संबंधियों कैसे युद्ध करूं, उनको कैसे मारूं। ये सब सोच करके कितने युद्ध में नुकसान होगा, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, सारी धरती खून से लाल हो जाएगी। इस तरह का युद्ध करने के बाद मैं जो धन मुझे प्राप्त हो उसका कैसे मैं भोग करूं, ये सब अर्जुन बोलते हैं। तो इन सबों से उनको इतना दुख होता है, इसलिए ये अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन के मन में जो दुख, जो विषाद उत्पन्न होता है उसकी चर्चा यहाँ पे पहले अध्याय में की गई है। तो शुरू करते हम लोग। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा, मुझे बताओ संजय। तो संजय बोलते हैं, धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र है, धर्म अधर्म की ही तो लड़ाई है, इसलिए उसको धर्म भूमि बोला गया। तो वहां जो भी सेनाएं दोनों पक्षों की आमने सामने जो खड़ी हैं, तो दोनों सेनाओं के बीच में जो युद्ध की जो बातें हो रही हैं, तो उनमें पांडव और कौरवों के बीच क्या संवाद हो रहा है, उन्होंने क्या किया, वो पूरे वृतांत को मुझे बताओ। ऐसा धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहे हैं संजय से। अब आगे संजय बोल रहे, संजय उवाच द्रष्टा तु पांडवानीकम् व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंज्ञ राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन से व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर वो द्रोणाचार्य के पास गए और ये वचन कहे। क्या वचन कहे, आगे वाले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चुमम्। पश्यतां मतलब देखो, पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चुमम्। हे आचार्य, आपके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पश्यताम, स्पष्ट मतलब देखिए, एतम मतलब इस सेना को देखिए, पांडुपुत्र, पांडु के पुत्रों की। हे आचार्य, महती मतलब विशाल, पांडुपुत्रों की विशाल, चुम मतलब सेना को देखिए, व्यूढ़ाम व्यवस्थित, और द्रुपद पुत्र, द्रुपद के पुत्रों द्वारा, शिष्य द्वारा, धीमता अत्यंत बुद्धिमान। तो अत्यंत बुद्धिमान द्रुपद के जो पुत्र हैं उनके द्वारा, बुद्धिमान शिष्य के द्रुपद के पुत्र ने इस कौशल से व्यवस्थित किया है। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें। यह इसका तात्पर्य है। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ।
जीतकेतु चेकिस्तानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजितकुन्तिभोजस्य शैव्यस्य नरपुङ्गवः युधायुधामन्युष्य विक्रान्त उत्मौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकिस्तान तथा बलवान काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ श्रव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्मौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र सभी महारथी हैं। तात्पर्य है कि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था कि दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना में इन दोनों से करता है। आगे हम लोग देखते हैं, ये इसका तात्पर्य कि इस श्लोक में दोनों तरफ की सेनाओं में जितने वीर हैं उनका वर्णन किया गया है। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमं नायकामं सैन्यस्य सज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। हे ब्राह्मणश्रेष्ठ, अस्माकम हमारे, तो मतलब लेकिन, विशिष्टा मतलब विशिष्ट, विशेष शक्तिशाली, ये मतलब जो, तान मतलब उनको, तान मतलब उनको, निबोध, निबोध जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लें, निबोध को जानकारी प्राप्त करें। द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण स्थित, द्विज मतलब ब्राह्मण होता है, तो नायक सेनापति, कप्तान जिसे हम बोल सकते हैं। मम मतलब मेरी, सैन्यस्य सेना से, संज्ञार्थम, संज्ञार्थम सूचना के लिए, तान ब्रवीमि, तान मतलब उन्हें, ब्रवीमि बता रहा हूं, ते मतलब आपको। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। तो दोनों सेनाओं में जितने सेनापति महारथी हैं उनकी चर्चा की जा रही है आगे के श्लोक में विस्तार से। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च शमितिञ्जयः अश्वस्थामा विकटस्य सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। तथैव च, भगवान के आप भीष्म, भीष्म पितामह, च मतलब भी, च मतलब और भी होता है, कर्ण, च और कृपाचार्य, च तथा समितिंजय, समितिंजय का अर्थ हो गया सदा संग्राम विजयी, अश्वस्थामा विकर्ण विकर्ण, च तथा सोमदत्ती मतलब सोमदत्त का पुत्र, तथा मतलब भी, एव निश्चय, निश्चय ही, च मतलब औ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा।
तात्पर्य है कि दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती या भूरिसभा ब्राह्मणों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था और कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य की ब्याही थी। तो ये पूरा आप विस्तार से यहाँ पे आप लोगों ने देखा। हम लोग अब आगे वाले श्लोक में देखते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले। इसका हम लोग एक बार मीनिंग देख लेते हैं। अन्य मतलब अन्य सब, बहवः अनेक, सिंह मतलब सुरा, श्रेया मतलब वीर, मदर्थे मतलब मेरे लिए, त्यक्त जीविता, त्यक्त माने त्यागना, जीविता जीवन को, जीवन का उत्कर्ष करने वाले, त्यक्त जीविता जीवन का उत्कर्ष करने वाले, नाना अपने अनेक, शस्त्र आयुध, प्रहरणा, प्रहरणा का अर्थ हो गया से युक्त, सुसज्जित, सभी युद्ध विशारदा, युद्ध विद्या में निपुण। अर्थात और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शास्त्रों सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपने जीवन को त्याग कर युद्ध करने के लिए तैयार हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में बहुत निपुण भी हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं आगे के श्लोक में। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तिदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इसका हम लोग मीनिंग एक बार देख लेते हैं। अपर्याप्त मतलब अपरिमेय, अपर्याप्त का था अपरिमेय, तत् मतलब वह, अस्माकम मतलब हमारी, बलम बलम मतलब शक्ति हो गया, भीष्म पितामह द्वारा, भीष्म पितामह द्वारा, अभिरक्षितम मतलब रक्षित, भली भांति रक्षित, पर्याप्तम सीमित, तू मतलब लेकिन, इदम इदम का है यह सब, एतेषाम पांडवों की, बलम शक्ति, बलम मतलब शक्ति हो गई, और भीम द्वारा अभिरक्षितम भली भांति अभिरक्षित सुरक्षित। तो इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, और भीष्म द्वारा अजय और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अर्थात यहाँ पर दुर्योधन से तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया गया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उनकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय है। देखते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। आयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः भीष्मेवाविरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि। एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। आयनेषु, आयनेषु का है मोर्चों में, च मतलब भी हो गया, सर्वेषु सर्वत्र मतलब हर जगह, यथा भागम वस्थिता, यथा भागम मतलब अपने अपने स्थानों पर, भीष्मेवाभिरक्षन्तु भीष्म पितामह एवं निश्चय ही, अभिरक्षन्तु मतलब सहायता करना चाहिए, भवन्तः मतलब आप, सर्व एव ही
सबके लिए एव ही मतलब निश्चय ही, सबके लिए ही। तो इसका अर्थ हो गया, इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयनम् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनदोच्चै शंख दद्मौ प्रतापवान। श्लोक नंबर 12। इसका हम एक बार मीनिंग देख लेते हैं। तस्य मतलब उसका, संज नयनम बढ़ाते हुए, हर्ष हर्ष, कुरु वृद्ध, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह मतलब भीष्म पितामह, पितामह बाबा बोल सकते हैं। सिंहनादम, सिंह की सी गर्जना, बिंदिया मतलब गरजने वाले, गरज कर। उद्धव, दद्मो को उद्धव, दद्मो मतलब कि उच्च स्वर से, शंखम शंख, दद्मो बजाया, चय चय का अर्थ है उच्च स्वर से, शंखम शंख दद्मो बजाया, प्रतापवान बलशाली। अब इसका हम लोग अर्थ देख लेते हैं। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसका अर्थ है कि कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उसकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है। अब हम लोग आगे का देखते हैं। श्लोक नंबर है 14। ततः श्वेतै हैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। इसका मीनिंग एक बार हम लोग देख रहे हैं। ततः हमारे तत्पश्चात श्वेतै, श्वेतै का हो गया श्वेत, श्वेत है मतलब घोड़ों से, हैर युक्ते मतलब घोड़ों से युक्त, महती विशाल, स्यदन्ने, स्यदन्ने मतलब रथ में, स्थितो आसीन होकर बैठकर, माधवा मतलब कृष्ण, पांडव पांडव अर्जुन पांडव, च मतलब तथा, एव निश्चय ही, दिव्यो मतलब दिव्य, शंखो शंख, प्रदम मतु मतलब बजाए। आविष्कार हुआ कि इसके अनंत सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अब आगे का श्लोक देखते हैं। श्लोक नंबर 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दध्मो महाशंखं भीमकर्मा विकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने, तो इसका हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। पांचजन्य मतलब पंचजन्य नामक ऋषिकेश, ऋषिकेश कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। ऋषिकेश के भक्तों की इंद्रियों को निर्देशित करने वाले अर्थात ऋषिकेश मतलब भगवान कृष्ण। वेदत्तम, वेदत्तम का है वेदत्त नामक शंख, वेदत्त नामक शंख। धनम जय, धनंजय, धनंजय का अर्थ धनम जय, धनंजय अर्जुन धन को जीतने वाला, धनंजय है अर्जुन जो धन को जीतने वाले, इसको धनंजय बोलते हैं।
पौंड्रम, पौंड्रम, पौंड्रम नामक शंख, दधम मतलब बजाया, महाशंखम, भीषण शंख, भीमकर्मा, भीषण, भीमकर्मा, अति मानवीय कर्म करने वाले, उसको भीमकर्मा बोलते हैं। विकोदरा, बिक उदरा, अति भोजी मतलब भीम, विकोदरा मतलब बिक, बिक उदरा अति भोजी, ये भीम को बोला गया है। अब इसका हम लोग अर्थ देख लेते हैं। अनंत विजयम, सॉरी इसका अर्थ यहाँ पे श्री कृष्ण महाराज ने 5 जनी नामक, कभी कभी क्वेश्चन ही पूछता है कि कृष्ण जी ने कौन सा शंख बजाया, 5 जन हो गए। अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। 3 क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी पूछा जाता है। अब आगे का हम लोग श्लोक देख लेते हैं। श्लोक नंबर है 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवाश्च शुको घोषमणिपुष्पकौ। इसका हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। अनंत विजयम, अनंत विजय मतलब अनंत विजय नामक शंख, राजा, राजा कुंती पुत्र मतलब कुंती के पुत्र, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर कहा गया है, नकुल, नकुल, सहदेव, सहदेव और च मतलब और हो गया, तथा भी बोल सकते हैं। सुघोष मणिपुष्पक, सुघोष मणिपुष्पक, सुघोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख, मणिपुष्पक शंख। इसका हम लोग अर्थ देख लेते हैं। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। तो हम लोग श्लोक 16 तक आज कंप्लीट किए हैं और नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास होगी तो हम लोग श्लोक नंबर 17 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग अपना सुझाव ज़रूर दें कि और हम लोग बेटर क्या कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी गीता का क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। उसमें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि कैसे भगवद गीता हमारे लाइफ में और कैसे अपनी लाइफ में हम भगवद गीता को यूज़ कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं और अपनी लाइफ को कैसे और बेटर कर सकते हैं। तो भगवान ने सब कुछ हम लोग को बताया है, तो आगे हम लोग देखते हैं। और हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए हरे कृष्णा, सबको राधे राधे।